सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी एग्ज़ाम में ज़्यादा दिन नहीं रह चुके और कुछ चीज़ें जो मैंने अपने लिए लिख के रखी है, मतलब लास्ट मोमेंट पे इन पे ध्यान देना ही देना है, तो आई थॉट आप लोग के साथ इसको शेयर कर लिया जाए। इन सबसे पहले मतलब मैंने टोटल 5 पॉइंट्स लिख के रखे। इन सबसे पहले जो मैं चीज़ आपको कहना चाहती हूँ उसे ध्यान से अच्छे से समझ लीजिए। जैसे कि एज़ यू ऑल नो कि मेरा 13 आवर्स प्लस का स्टडी प्लान था, जिसको मैं ये नहीं कहूँगी मैंने 100% बहुत अच्छे से किया, येस, लेकिन 70% एटलीस्ट मैंने बहुत अच्छे से किया। डेली एटलीस्ट 8-9 घंटे मैंने पढ़े हैं। वो इफेक्टिव कितने रहे ये तो नहीं कह सकती, बट येस अच्छा खासा गया मेरा दिन, जितना मैं चाहती थी उससे तो कम ही गया, ठीक ठाक गया मतलब। तो प्लानर से हेल्प तो मुझे बहुत ज़्यादा मिली, बट दिस इज़ द टाइम, क्योंकि अब बस 20 दिन रह चुके हैं। अब आपको मेंटल हेल्थ पे ध्यान देनी है। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट आपका मेंटल पीस है, आपका कॉन्फिडेंट है। नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव बातों से, नेगेटिव कमेंट से, नेगेटिव ग्रुप से दूर रहिए जो आपको ये कह रहे हैं कि 280 आ रहे तो सिलेक्शन नहीं होगा, 320 आ रहे तो भी सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये सब छोड़िए। सिलेक्शन कितने मार्क्स पे होगा ये तो बात की बात है। अभी हमें सिर्फ अपना बेस्ट देना है। क्या देना है? बेस्ट देना है। बस जितना हम कर सकते हैं ना उससे बेटर देके आना है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देनी है। और आपके 5 से 10 मार्क्स सिर्फ एक चीज़ पे बढ़ जाएंगे, वो होगा आपका कॉन्फिडेंट, वो होगा आपका मेंटल हेल्थ। इफ़ अगर हम आपका मेंटल हेल्थ अच्छा है, आप मेंटली बहुत ज़्यादा काम है, पीस है, बहुत अच्छा एग्ज़ाम दे के जाएंगे, सिली मिस्टेक कम होगी। एंड वो जो 4 मार्क्स आप अपने एक क्वेश्चन पे कम करके आने वाले ना, वो आप नहीं करेंगे। इसीलिए इस टाइम पे कम देर अगर पढ़ रहे हैं ना, अगर आप 7 to 8 आवर्स भी पढ़ रहे हैं, इट्स ओके अकॉर्डिंग टू मी। ये मेरा है, क्योंकि मुझे पता है कि एग्ज़ाम डे कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो 1 घंटा नहीं, उसके पहले कि 10-15 दिन डिसाइड करेंगे कि आपका वो दिन कैसा जाने वाला है। तो मेंटल पीस अच्छा रखिएगा, प्रेशर मत लीजिएगा, आराम से, लेकिन रिविजन पे ज़्यादा फोकस करना है। मॉक चाहे ऑल्टरनेटिव डे पे दे सकते हैं आप लोग, लेकिन प्रीवियस के जितने भी मॉक हुए प्रीवियस ईयर में, शायद 5 मॉक है, और अभी जो CHSL का रिसेंटली हुआ ये सारे मॉक एटलीस्ट 5-6 मॉक हो जाएंगे। इनको एक बार देके जाइएगा, डेली एक मॉक लगा के, ये प्रीवियस ईयर जरूर देके जाइएगा। अब बात करते हैं अपने मेन जो टॉपिक है वीडियो का, उसके बारे में। सो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि अभी आप लोग अगर टेक्स्ट बुक का पास लेने का प्लान कर रहे थे तो ओनली 307 रुपीज़ में ये पास आपको मिल रहा है। ज़्यादा दिन नहीं बचे सेल में, 31 को लास्ट डे है सेल का। तो अगर आपने अभी तक इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया तो ध्यान दीजिए, क्योंकि इतनी बड़ी सेल अब नहीं आने वाली। जस्ट आपको मेरा कूपन कोड लगाना पड़ेगा, विजिट PJS12, एंड लुत्फ़ उठाइए इतने कम प्राइस में पास का, एंड लग जाइए अपनी बेहतर तैयारी में, क्योंकि मॉक है, सेक्शन है, क्विज़ है, तो फिर आप एग्जाम अच्छे से फोड़ पाएंगे। सो बेसिकली मैंने जो पॉइंट्स लिख रखे मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहला मैंने जो पॉइंट लिखा है कि रीजनिंग बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, क्योंकि जब मैं मॉक एनालिसिस करती हूँ, गेट टू नो कि सेक्शन 1 में कम आते हैं, मैथ्स में ज़्यादा क्वेश्चन छूट जाते हैं, बट रीजनिंग भी एट द सेम टाइम सेम इंपॉर्टेंस ले रहा है। क्योंकि रीजनिंग में जैसे कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सीरीज़, ये थोड़े से अगर अच्छे लेवल के आ गए तो हम उधर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो इनको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। इनको अगर हम डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ी सी हमारी कैलकुलेशन भी अच्छी रहती है, मतलब कैलकुलेशन में भी इंप्रूवमेंट मिलती है। तो रीजनिंग को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। अगर जैसे आपका नंबर रैंकिंग वाला टॉपिक अगर वीक है तो थोड़ा सा यूट्यूब से वीडियो देख के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली। अगर आपका अभी भी लॉजिकल जो वाला टॉपिक वीक है, एनालिटिक रीजनिंग वाला, तो उसको एक बार देख के प्रैक्टिस कर लिया, जैसे लॉजिक बैठा के समझ लिया। तो इसको लाइटली नहीं लेना कि ये तो मुझे आते हैं तो मैं कर लूँगा। डेली इसके एटलीस्ट 50 क्वेश्चन तो सॉल्व आपको करने पड़ेंगे। आप चाहे तो कहीं से भी सेक्शनल मॉक दे सकते हैं इसके, लेकिन इसको इग्नोर नहीं करना, ये पहला पॉइंट है। दूसरा बात करें इंग्लिश के बारे में, येस, जैसे कि इंग्लिश का हम लोग देते हैं मतलब मॉक वगैरह देते हैं, तो आपको एनालिसिस करना है। जैसे मैंने जो अपना किया मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जैसे जब भी मैं मॉक देती हूँ तो उसमें गेट टू नो इंग्लिश में मेरा अगर वोकैबुलरी अच्छी खासी लेवल की आ गई तो मेरा इंग्लिश बिल्कुल भी अच्छा नहीं जाने वाला। और अगर मान लो रीडिंग पोर्शन या फिर आपका ग्रामर थोड़ा सा अच्छे लेवल का आ गया, बट वोकैबुलरी ठीक ठाक आई है, तो मैं परफॉर्म कर पाऊंगी उस चीज़ को। तो इसका रीज़न ये है कि आई गेट टू नो कि मेरी वोकैबुलरी वीक है। रीडिंग पोर्शन मैं ठीक ठाक कर लेती हूँ, मैं बार बार उस चीज़ को रीड करती हूँ, रिलेट करती हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा कहते हैं ना घुस जाती हूँ। मतलब कंप्लीट 45 मिनट्स में इंग्लिश को देती हूँ, मुश्किल से 5 या 7 मिनट, 10 मिनट भी बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ मैं, इतना जीके को देती हूँ। कंप्लीट 50 मिनट मेरे इंग्लिश को होते हैं। मैं पूरा टाइम लेती हूँ, क्वेश्चन को 10 बार पढ़ती हूँ। ग्रामर मिस्टेक नहीं समझ आती ना, मैं बार बार उसको रीड करती हूँ लाइन को, तो मेरे को ना दिख जाता है कि अच्छा ये मिस्टेक है इसमें। तो ये सब ना रीडिंग से डेवलप हुआ है। अभी भी 20 दिन है, अगर अभी भी आप लोग डेली का रीडिंग हैबिट डल कर लेंगे तो भी आपको ग्रामर में और रीडिंग पोर्शन में बेनिफिट मिलेगा। तो मैंने अपनी कमी पहचान ली कि वोकैबुलरी से ही मेरे मार्क्स जब भी करते हैं अगर नेगेटिव हुआ तो मतलब वोकैबुलरी से हुआ है, क्योंकि इसमें मैं तुक्के भी लगाती हूँ कई बार। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ ना, अभी आजकल मैं वोकैबुलरी के क्विज लगाती हूँ। चाहे तो आपके पास अगर बुक है तो बुक में से लगा लीजिए, और अगर आपके पास कोई भी पास है आपका बस कोई मॉक टेस्ट है, उसमें डेफिनेटली आपके पास होगा ही सेक्शनल चैप्टर वाइज, उसमें वोकैबुलरी का भी अलग से पोर्शन होगा। अब वहाँ से प्रीवियस ईयर वोकैबुलरी के क्विज लगाइए। मैं बुक से रेदर देन क्विज की इसलिए प्रेफरेंस दे रही हूँ क्योंकि दोनों में फ़र्क होता है। क्विज लगाने से ऐसा है ना, आपको थोड़ा सा एलिमिनेशन, ऑप्शन एलिमिनेशन आएगी, और जो आप मेंटली उस चीज़ को याद करोगे कि हाँ ये वोकैबुलरी पढ़ा था, इसका क्या मतलब था, इससे ना वो और अच्छी तरह से रिटेन होती है आपके माइंड में, ऐसा मेरा मानना है। तो आप ये कर सकते हैं वोकैबुलरी के लिए।
मतलब ग्रामर में आपको जो भी, अगर मान लो ग्रामर वीक है तो आप डेली ग्रामर के नोट्स रिवीजन कीजिए एंड ग्रामर के एटलीस्ट 25 to 30 क्वेश्चन आप डेली प्रैक्टिस करें मिक्स। और अगर आपका ग्रामर वोकैबुलरी दोनों वीक है तो आप जो सेक्शनल मॉक है जो प्री में आते थे या फिर जो मॉड्यूल्स है उनको लगा के प्रैक्टिस कीजिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो भी पोर्शन वीक है उन पर काम कीजिए। इंग्लिश को बिल्कुल भी छोड़िएगा मत, लेकिन इंग्लिश में पहचानिए कि एक्चुअली आपका वीक सेक्शन क्या है। जब तक आपको वीक नहीं पता होगा तब तक हम काम किस पे करेंगे। तो ये बेसिकली इंग्लिश के लिए हुआ। थर्ड चीज़ जो है ना, जैसे अभी तक आपने मैथ्स की फॉर्मूला शीट बना ली होगी, आप लोगों ने देखा मैंने बना रखी है, नहीं भी बनाई कोई टेंशन की बात नहीं है। एटलीस्ट एडवांस मैथ्स के आपके फॉर्मूला शीट प्रिपेयर होनी चाहिए। नहीं प्रिपेयर करी है तो चाहे तो प्रिंट आउट निकाल लीजिए, कहीं कोई टीचर का मिल रहा होगा आपको PDF, तो प्रिंट आउट निकाल लीजिए आप उसका एंड उसको डेली बेसिस पे रिवीजन दीजिए। आपको फर्स्ट डे डेफिनेटली लगेंगे। जब मैंने पहले ना मैं एक पेज एक PDF करके करती थी, मतलब एक चैप्टर का बहुत ज़्यादा 10 दिन लगते थे। अब मैं ना ऐसे करती हूँ, एक दिन अर्थमेटिक एक दिन एडवांस, क्योंकि अगर फॉर्मूला बेस्ड चीज़ें आ गई ना और उस टाइम पे फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो इससे ज़्यादा अफसोस कुछ नहीं होने वाला है। वो आप जानबूझ के 3 मार्क्स कम करके आएंगे। तो इसलिए फॉर्मूला कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। आप मेरी शीट देखेंगे, यहाँ पे मैं हिंदी में लिख देती हूँ कि इसका ऐसा अगर ट्राइंगल रहा तो ये चीज़ होगी। तो आपको वो सब पॉइंट्स नोट डाउन करके रखने हैं अपने कॉपी में, ताकि लास्ट मोमेंट पे आप एक बार रिवीजन करके चले जाए, आपके एग्जाम में गलती ना हो। तो अगर फॉर्मूला शीट नहीं भी है तो एडवांस मैथ्स की बना लीजिए और उसको डेली रिविजन कीजिए। इसमें ज्योमेट्री और मेंसुरेशन के तो होने चाहिए। मेंसुरेशन में भी प्रिज्म, ये सब वो टॉपिक है, फ्रस्टम, हॉलो हेमिस्फीयर, जो कि बाकी लोगों के जनरली वीक ही होते हैं। इसके जनरली फॉर्मूले लोगों को याद नहीं रहते, आई थिंक, मेरा जी मानना है। तो इस टॉपिक में अगर आप एज लेके चले, अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आ गया तो आपको कितना बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आपको इसके फॉर्मूले रटे रहेंगे, क्योंकि आपने डेली इस चीज़ को देखा है। तो कुछ ऐसे टॉपिक पकड़ के रखिए कि अगर इससे आ गया तो बस मैं फोड़ दूंगा, बाकी लोग इसमें पीछे रह जाएंगे, मैं तो आगे रहूँगा। तो फॉर्मूला बेस्ड चीज़ों को अच्छी तरीके से रट के रखिए। प्रिज्म और जो पिरामिड होता है ना, इसके कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ के रखिए। यूट्यूब पे वीडियो आ जाएगी, उसको प्रॉपर समझ के रखिए कि ऐसा कैसा होगा, उसमें स्लैंट हाइट क्या है, एड्ज क्या है, जो कि पिरामिड ज़्यादा तंग करता है। तो ये सब प्रॉपर रहना, प्रिपेयर रहना चाहिए। तो एडवांस मैथ्स के फॉर्मूला शीट डेली रिवीजन करना है, चाहे तो ऐसा कर लीजिए, एक दिन मेंसुरेशन और एक दिन ज्योमेट्री और एक दिन ट्रिगो एंड अलजेब्रा, बट डेली उसको लिख के प्रैक्टिस करनी है। और उसके साथ ही कैलकुलेशन जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जस्ट खुद से नंबर लिखिए, 3-4 मल्टीप्लिकेशन एडिशन बस वही कर लीजिए। 5 मिनट लगेंगे, 5 मिनट, लेकिन कर जरूर लीजिएगा। इससे ना माइंड खुला रहेगा। सुबह सुबह उठ के कीजिएगा, माइंड अपने आप जाग जाएगा आपका कैलकुलेशन करने से। नेक्स्ट, लास्ट बट द नॉट द लीस्ट, कंप्यूटर के लिए, जो कि मैंने अपनी इस शॉर्ट वीडियो में बता दिया, आप जाके एक बार देख लीजिएगा। वही मैंने बताया कि मैं प्रीवियस ईयर के 800 क्वेश्चन है मेरे पास, जिसकी PDF मैंने टेलीग्राम पे दे दी है, वो 2 बार एटलीस्ट कर लीजिएगा। मैं ऐसे करती हूँ, सुबह 50 करती हूँ, शाम में 50 करती हूँ, ऐसे करके 8 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। मैंने 25 दिसंबर यानी क्रिसमस के बाद स्टार्ट किया था इस चीज़ को। वो नेक्स्ट टाइपिंग को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। पहले मैं भी 30 मिनट टाइपिंग करती थी, अब मैं टाइपिंग को 45 मिनट टू 1 आवर देती हूँ। और 1 आवर कब, जब मैं ब्रेक लेती हूँ तब मैं टाइपिंग कर लेती हूँ। और टाइपिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं बोलने वाली हूँ, ध्यान से सुनना। पहली चीज़, जो कंटेंट आता है उसको हमें 15 मिनट में टाइप करना होता है। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि मैं उसे 10 से 12 मिनट में टाइप करके ख़त्म कर दूँ, और जो 3-4 मिनट आपको मिलेंगे ना, उसमें बैठ के उसको चेक करूँ। अब दूसरे पॉइंट में बोलने वाली, उसको ध्यान से सुनना। टाइपिंग इस तरीके से करना कि आपकी लाइन छूटे ना। ये प्रैक्टिस घर से करके जाना कि हाँ मेरी लाइन छूटे ना, इतने कंसंट्रेशन के साथ करनी है। क्योंकि पहले ना मेरी मैक्सिमम टाइम लाइन छूट जाती थी, तो मैंने सोचती ठीक है एग्जाम टाइम में ध्यान दे लूँगी, बट बाद में मेरे ख्याल है कि ये हैबिट रहेगी ना तो एग्जाम टाइम में लाइन छूटेगी। और जिस समय आपने लाइन छोड़ी ना, आप समझो उसी समय आप कंपटीशन से बाहर हो, अब तो सिलेक्शन नहीं होने वाला है। क्योंकि लाइन छूटने का मतलब बहुत सारी मिस्टेक और भी टाइपिंग में गलती तो होगी ना आपकी। 100% एक्यूरेसी तो बहुत वरदान की बात है। तो इसीलिए लाइन नहीं छोड़नी, ये एकदम कसम खा के जाना कि एकदम फोकस होकर करूँगा, किसके बाद क्या लाइन आ रही है वो मैं देख लूँगा। फिर जब आप चेक करें ना, तो आपको वो लाइन मैच करने में टाइम ना जाए। आपका टाइम जाएगा सिर्फ और सिर्फ स्पेलिंग मिस्टेक देखने में कि आपने द को HTE लिख दिया, या फिर कोई स्पेलिंग में आपने ए मिस कर दिया, तो वो स्पेलिंग होगी। और टाइपिंग में ना आपकी इंप्रूवमेंट होगी जब आपको स्पेलिंग्स अच्छी तरीके से याद होगी। तो थोड़ा सा स्पेलिंग्स को ध्यान से देख के करना, उल्टा पुल्टा ना हो जाए। और जैसे कई बार होता है ना, वहाँ पे सिर्फ एशिया लिखा रहता है, मैं अपनी मर्जी से एशियन लिख देती हूँ। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना कि आप वर्ड को थोड़ा सा कुछ चेंज ना कर दे। जैसे वहाँ पे सिर्फ डिफरेंट लिखा है, मैंने यहाँ पे डिफरेंशियल लिख दिया। ये चीज़ें मेरे साथ होती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, आप गलत वर्ड ना लिख दो। क्योंकि आप डिफरेंशियल लिख दिए तो जब आप चेक करेंगे आपको थोड़े पता चलेगा कि वहाँ पे डिफरेंशियल नहीं था। कई बार हैज़ की जगह मैं हैड लिख देती हूँ। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इनको ध्यान से टाइपिंग करते वक्त इतना ध्यान होना चाहिए कि बाद में चेक करने की ज़रूरत ही ना पड़े। बट क्योंकि अगर टाइम नहीं बचा तो, लेकिन बाद में टाइम बचेगा तो चेक ज़रूर कर लेना उस चीज़ को। ये एंड तीसरी चीज़ मैं क्या बोल रही थी कि हाँ, आपकी एक्यूरेसी अभी से ही 99 to 98% भी आ रही है, तो इट्स ओके। 98 से 99% तक एक्यूरेसी होनी चाहिए अभी से ही। तो ये पॉइंट ध्यान में रख के टाइपिंग करना। तो मैं पहले आधा घंटा करती थी, अभी जो लास्ट 20 डेज़ बचे इनमें मैंने अपनी टाइपिंग का बढ़ा दिया है। क्योंकि मुझे नहीं पता मेरा कीबोर्ड कैसा मिले, तो पहले से मैं प्रिपेयर रहूँ कि हाँ अभी मेरा 12 मिनट में हो रहा है, तो एग्जाम में मुझे 3 मिनट का एड्ज मिलने वाला है, 3 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो मैं शायद 15 मिनट में अपना कंटेंट पूरा कर पाऊँ। अभी से मैं एक्यूरेसी का ध्यान देने वाली हूँ, अभी से मैं सब कुछ का ध्यान दूँगी। तो सपोज बहुत बुरा केस हुआ, मेरी लास्ट की लाइन छूट भी गई, तो पहले से मेरी पूरी एक्यूरेसी रहेगी ना, तो वो लास्ट की लाइन मैनेज हो जाएगी। समझ आ गए ना, यही मैं बोलना चाह रही हूँ। वैसे तो टाइपिंग ठीक ठाक आती है, इतना डरने की ज़रूरत नहीं, बस आपको अच्छे से कॉन्सेंट्रेट के साथ टाइपिंग करनी है। और दुआ कीजिए कि आपको
बस जो भी सेंटर मिले वहाँ पे कीबोर्ड माउस, सबके कीबोर्ड माउस वगैरह अच्छे हो और ऐसे से अपनी गलती सुधारें, मतलब ये चीज़ें ना दें क्योंकि हम लोग का काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा अगर टाइपिंग में थोड़ी सी भी चूक हो गई तो बेसिकली यही चीज़ टाइपिंग के लिए थी। एंड दैट्स सेट फॉर दिस वीडियो। एंड काफ़ी दिन से व्लॉग नहीं आ रहा, काफ़ी लोग मुझे बार बार मैसेज कमेंट भी करते हैं। आई एम सो सॉरी मैं नहीं स्टडी व्लॉग ला पा रही हूँ क्योंकि उन सब में ना एडिटिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है एंड बहुत सारी चीज़ें होती है। अब कैमरे के आगे उतना अच्छा अपना परफॉर्मेंस नहीं दे पाओगे। अगर मैं 1 घंटे पढ़ रही हूँ तो कैमरा ऑन रहेगा तो वो चीज़ नहीं निकल के आती है जो आप बिना कैमरे के शांति में बैठ के पढ़ते हो। और मेरे को थोड़ा सा बोल के पढ़ने की आदत है, जैसे तैसे लेट पढ़ के पढ़ने की आदत है और ये चीज़ हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। सो इसलिए मैं स्टडी व्लॉग अभी अवॉइड कर रही हूँ। येस, आई एम प्लानिंग कि जनवरी में मतलब थोड़ा सा एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले मैं एक लास्ट स्टडी व्लॉग ले आऊँ कि अगर अच्छा दिन रहा तो क्या पता ये मेरा इस चैनल का लास्ट स्टडी व्लॉग हो। और मैं यही विश कर रही हूँ कि इस चैनल का लास्ट स्टडी व्लॉग हो, एग्ज़ाम अच्छा जाए। बट लेट्स सी, आधी चीज़ें लक पे भी डिपेंड करती है, आधी चीज़ें वो दिन भी डिपेंड करता है। इसलिए एकदम ही पॉजिटिव माइंड सेट के साथ जाना है कि पेपर अच्छा ही होगा, मेरा वो दिन अच्छा ही जाएगा। एकदम पॉजिटिव हूँ, बहुत अच्छा है, कॉन्फिडेंट अच्छी लेके जा रही हूँ, जो होगा देखा जाएगा। सो दैट्स इट। अभी अपने आप को कुछ नेगेटिव नहीं करना मेरे को। एंड सब कुछ आई थिंक मैंने बता ही दिया, तो डरना नहीं है, अच्छे से एग्ज़ाम देना है। पढ़ने का मन नहीं करे ना तो जस्ट मैं ये करती हूँ, मैं आंखें बंद करती हूँ और सोचती हूँ प्रीति बस 20 दिन पढ़ना है, उसके बाद लाइफ एकदम चेंज हो जाएगी। तो ये वाली थॉट लेके पढ़ो और 20 दिन बाद क्या होगा हमको क्या पता, हमको ये नहीं पता कल क्या होने वाला है, तो फिर 20 दिन का हम कैसे इमेजिन कर सकते हैं। बट येस, 20 दिन थॉट लेके आराम से पढ़ो कि हमें अपना बेस्ट दे के आने वाला हो। क्या पता पेपर में वही क्वेश्चन आ जाए जो आपको आते हैं। अगर जीके ने थोड़ा सा आपको सपोर्ट कर दिया तो आपके मार्क्स कितने अच्छे हो जाएंगे। इंग्लिश की वोकैबुलरी आपको सपोर्ट कर दिया, मार्क्स अच्छे हो जाएंगे। मैथ्स का ऐसा कोई फॉर्मूला जो बाकी उन्होंने नहीं देख रखा लेकिन आपने बाई चांस कभी देख लिया था, वो आ गया एग्जाम में। तो ये चीज़ें लक होती है, ये चीज़ पॉजिटिविटी से आती है। तो एकदम पॉजिटिव होकर एग्जाम देने जाइए, एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, हम सबका एग्जाम अच्छा जाएगा, सब एग्जाम फोड़ के आएंगे, सबको एक नौकरी मिलेगी। बस इसी पॉजिटिविटी के साथ आप जाते एग्जाम देने। अब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।